जो कि जापान की रेसलर है, 25 वर्षीय ये रेसलर जिनसे काफी उम्मीदें जापान को। फाइनल में मशक्कत कर रही है विनेश फोगाट के खिलाफ, जिन्होंने सुन यनैन, जिनसे वो रियो ओलंपिक्स 2016 में हारी थी विनेश, उनको हराया सुन यनैन को। और शायद उससे जो हौसला अफजाई मिली, उस हौसले को आगे बढ़ाकर अब गोल्ड मेडल मैच में महसूस करेंगे कोच भी, विनेश भी और सारे हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा सुरक्षित तो करना चाहती थी वो गोल्ड मेडल, अगर बाय फॉल पिन कर जाती यूकी इरी को, पर कितनी ऊर्जा निकल गई यूकी इरी को अपने आप को बचाने में, और कितनी ऊर्जा बची है इस अंतिम 3 मिनट के पीरियड में वापस अंक खींचने के जापानीज रेसलर के पास। ऊर्जा दोनों की बराबर लगी है रमन। यूकी इरी की ऊर्जा अपने आप को बचाने में और विनेश की पूरी ऊर्जा लगी कि वो पिनफॉल से इस मुकाबले को जीत लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुत नजदीक मामला चला गया था। इसके बावजूद 4 पॉइंट की लीड इस समय विनेश के पास। अच्छा डिफेंस कर रही है, लेकिन इस बार बढ़िया डिफेंस विनेश का। पैर पर पकड़ बना ली थी यूकी ने। सिंगल लेग होल्ड के लिए गई थी यूकी इरी, लेकिन अच्छा डिफेंस, बाएं लेग को बचाया, बाएं टांग को विनेश फोगाट ने। काबिल तारीफ है विनेश का ये डिफेंस, लेकिन अगर वो लगातार डिफेंस करती हुई रेफरी की नजरों पे आ गई, रिडार पर आ गई, तो निश्चित रूप से यहाँ पैसिव घोषित भी किया जाएगा। एक बार फिर बहुत अच्छा अटैक, जापानीज पहलवान का उतना ही अच्छा डिफेंस किया है विनेश फोगाट ने। अगर कुश्ती इस तरह स्टॉप हो जाती है तो रेफरी तुरंत इसको छुड़ा दिया जाता है। ये कुश्ती के नियमों से बंधी हुई बात है जो रेफरी ने स्टैंडिंग रेसलिंग से यहाँ शुरू कराने का दोबारा संकेत दिया। जब होल्ड को ब्रेक करके वापस न्यूट्रल पोजीशन के अंदर दोनों ही रेसलर्स को सेंटर ऑफ द मैट पे बुलाया। बिल्कुल, जब रेफरी ये महसूस करने लगे कि आप टाइम जाया हो रहा है आपके सेम एक्शन से जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, तब वो वापस इस न्यूट्रल पोजीशन पर आपको वापस लेकर के आते हैं। 4-0 से भारत की लीड अपनी जगह पर कायम। विनेश और एक बार फिर इशारा विनेश को, और जिसका डर था वही हुआ, एक्टिवेट टाइम। लेकिन अभी भी समय बर्बाद करना चाहिए, विनेश को जोखिम नहीं उठाना चाहिए। 30 सेकंड में अब विनेश स्कोर नहीं करती है तो जापानीज पहलवान को 1 अंक परोस दिया जाएगा। पर अगर 1 अंक मिल भी गया यूकी इरी को, फासला 4 अंकों का है, विनेश की बढ़त 4 अंकों की है। इतना ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए, और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं विनेश फोगाट को। जल्दबाजी करनी है तो यूकी इरी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल रमन, अपने हक में कुश्ती को रखना चाहिए। अपने पाले में गेंद है विनेश के, और उसी स्टाइल में उसको खेलते रहना चाहिए। पहला पॉइंट जापान के पक्ष में, और वो जब एक्टिव टाइम में डाला गया, कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर सकी विनेश, इस वजह से 1 पॉइंट दिया गया जापान को। 4-1 और सिर्फ 45 सेकंड का वक्त बाकी है इस मुकाबले में। विनेश फोगाट अगले 40 सेकंड तक अगर अपनी बढ़त को बरकरार रखती हैं तो पहली भारतीय महिला बन जाएंगी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होंगी। उनके और गोल्ड मेडल के बीच अब केवल 30 सेकंड के आसपास का फासला है। ये भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल होगा रेसलिंग में, और ज्यादा दूर नहीं। बेहतरीन डिफेंस, विनेश अपने अटैकिंग खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां पर जबरदस्त डिफेंस करती हुई यूकी इरी के खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा डिफेंस का परिचय दिया है विनेश फोगाट ने। जो समय पास करना चाहिए वो किया है उन्होंने, और ये इसी के साथ 4, 3, 2 और ये समय रुक गया है। हालांकि 1 अंक और अभी इतनी जल्दबाजी हमें बहुत हो रही है कि गोल्ड मेडल विनेश के गले में आए। स्कोर 2-4 का हो गया है, और ये 2 पॉइंट टेक डाउन के विनेश फोगाट के नाम, और इसी के साथ समय भी समाप्त। तो अंतिम 3 सेकंड के अंदर एक जबरदस्त टेक डाउन किया विनेश फोगाट ने, और 6-2 से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। गोल्ड मेडल महिला के 50 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर भारत की विनेश फोगाट के नाम, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। कमाल का प्रदर्शन विनेश फोगाट का। आखिरी लम्हों में खुद अपने